बचपन में किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपका उद्देश्य क्या है, तो वो कहेगा कि मुझे मेडिको फील्ड की तरफ जाना है, मुझे इंजीनियरिंग के क्षेत्र की तरफ जाना है, मुझे लेखन के क्षेत्र की ओर अग्रगामी भूमिका निभानी है, मुझे फोटोग्राफर बनना है, या मुझे किसी और क्षेत्र के अंदर एक रिसर्च की तरफ जाना है। तो वहीं युवा उम्र के बाद व्यक्ति से पूछा जाए कि आपके उद्देश्य क्या हैं। बच्चे बहुत अच्छे से बड़े हो जाएं, एक फ्लैट और ले लें, घूमने फिर लें, और जो चल रहा है बस वो उसी रफ्तार के साथ में चलता रहे। उद्देश्य ये है कि एक जॉब चेंज हो जाए। जहां बचपन में इतनी असीमित संभावनाएं थी, वो जीवन की दोपहरी के अंदर आकर कड़कती धूप में इस तरह से शिथिल क्यों हो जाती है। हम अपने उद्देश्य के साथ में ऐसे आधार क्यों जोड़ देते हैं जो कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ में चलते हुए नजर आते हैं। वहाँ हम अपने जीवन के विराट स्वरूप को इतना विस्तार क्यों नहीं दे पाते जिसकी आवश्यकताएं रहती है। वहाँ पर भी हम जिस भी कामकाज के साथ में हैं, कुछ महान उद्देश्य जुड़ सकते हैं, कुछ महान स्थितियाँ जुड़ सकती है, किंतु व्यक्ति वहाँ स्वयं को न जाने क्यों किस तरह से संकुचित करता चला जाता है और जीवन के बोझिल आधार उसके साथ में जुड़ते चले जाते हैं। एक उम्र की परिपक्वता के बाद में व्यक्ति ये कहता है कि सेवा कार्य की ओर जाना चाहता हूँ, किंतु अब उम्र साथ नहीं दे रही, घुटनों में दर्द है और कमर झुक चुकी है। हम उस स्तर पर भाग दौड़ नहीं कर सकते जो पहले किया करते थे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कामकाज की भाग दौड़ की। तो जब भी जीवन में समानांतर आधार पर कुछ और उद्देश्य चलते रहेंगे तो व्यक्ति लक्ष्य और उद्देश्य में यहाँ फर्क महसूस कर पाएगा। उद्देश्य विराट स्वरूप को लिए हुए होते हैं, किंतु लक्ष्य की स्थितियां हो सकता है विराट भी हो और बिल्कुल संकुचित आधार लिए हुए भी हो। हमको अपने लिए इस तरह के लक्ष्य यहाँ तक हासिल करने हैं। एक कंपनी अपने लक्ष्य बनाती है, व्यक्ति अपने भौतिक जीवन के लक्ष्य बनाता है, किंतु उद्देश्य कहीं न कहीं एक और अलग अप्रोच भी साथ में लिए होते हैं। तो इसी वजह से इन दोनों ही पोजीशंस को सेग्रीगेट करके चलने की आवश्यकताएं होती है। नौकरी पेशा जीवन में हमको यहाँ ये लक्ष्य हासिल करना है, टारगेट अचीव करना है, किंतु उसके पीछे के उद्देश्य के अंदर लोगों को कितना फायदा हो रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति निकल कर आती है। तो जो भी कार्य है उसके साथ में जो क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत जुड़ता है वो यही कहने वाला होता है कि हम किसी न किसी उद्देश्य के साथ में ज़रूर चलने वाले हों, तो जो लाभ की प्रवृत्तियां हैं वो अपने आप ही ये हम निरंतर निकल कर आने वाली होती है। तो जब भी हम आगे बढ़ें, किसी भी क्षेत्र के अंदर हों, वहाँ पर स्वयं से ज़रूर पूछें कि हमारा उद्देश्य साथ में किस तरह से निहितार्थ होता चला जाएगा। हम भी यहाँ पर रविवार 20 जून 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज सुबह के अंतराल यानी 7:41 के बाद से ही तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं चित्रा नक्षत्र की स्थितियां यहाँ पर रहेंगी और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ प्रथमतया व्यापारिक जीवन में रविवार का दिवस विशेष भी आपके लिए भागदौड़ लेकर आएगा, किंतु साथ में ही आत्मविश्वास आज बहुत अच्छे से आपका बना हुआ है। कार्य क्षेत्र के अंदर प्रगति के मानक साथ में रहेंगे। लोगों का उत्साह आप तक जब पहुंचेगा तो आप दोगुनी रफ्तार से अपनी भागदौड़ को बढ़ाने वाले होंगे। इसी समय के साथ में आपके लिए ये समय अंतराल कहीं न कहीं भाग्य के सहयोग की गतिविधियों को भी साथ में रखने वाला रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन और एकांत का आधार जीवन में बहुत गहराई के साथ आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है, तो वहीं इस बात को भी अपनी स्मृतियों में रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी कि यहाँ आप प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, तो अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से बनाकर चलिएगा, किस तरह की पोजीशंस को एक्वायर किया जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में आज का यह दिवस सुकून भरी स्थितियों को लेकर आएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर की अप्रोच निकल कर नहीं आती, किंतु आप प्रोएक्टिव रहकर अपने कामकाज को संभालने वाले ज़रूर रहें। गृहस्थ के स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें। तो वहीं ये याद रखा जाए कि जो भी कामकाज क्षमताओं के साथ में जुड़कर जीवन को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, वहाँ पर भी आप स्वयं के लिए काफ़ी हद तक बेहतरी को निरंतर आयाम देने वाले होंगे। वहीं यदि हम वृषभ राशि की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि स्वास्थ्य में कहीं न कहीं थोड़ी सी दुविधाएं आपके लिए घिर सकती है।
उसमें भी गले से संबंधित परेशानियां और साथ ही साथ में जो मौसम जनित बीमारियां होती है, उन दोनों से ही आप पूरी सावधानी बरत कर चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं ऋण संबंधी स्थितियों से बचा जाए। आप किसी भी ट्रैवल की अप्रोच को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं तो जो भी कीमती वस्तुएं आप कैरी कर रहे हैं उनका और अच्छे से ख्याल रखा जाना आवश्यक रहेगा। तो वहीं ये याद रखें कि कामकाज की प्रायोरिटी आज नौकरी पेशा जीवन में बनी रहे। भले ही रविवार का दिवस है, कामकाज की पोजीशन सामने आएगी और वहाँ आप रिएक्टिव होने से बचिएगा। कामकाज के बारे में चिंता से ज़्यादा एग्जीक्यूशन के अप्रोच के ऊपर ध्यान दें। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा सहयोग आपके लिए यहाँ पर अपेक्षित नहीं है। आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज में जिस रफ्तार के साथ में आप चल रहे हैं उसी रफ्तार के साथ में चलते रहना एक बेहतरी का संदेश और संकेत मात्र आपके लिए रहेगा। गृहस्थ जीवन की ओर से कहीं न कहीं जो एक तरह से फ्लो बना हुआ था वो उसी तरह से बना हुआ है, किंतु आप ये ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातें रिएक्शंस को बढ़ाने वाली नहीं रहे। और इसी के साथ में यहाँ आपके लिए पिता के साथ किसी भी कामकाज में नए अवसर सामने निकल कर आ रहे हैं। पहले स्थितियों को समझना और उसके बाद में आगे बढ़ना आवश्यक होगा। इनोवेटिव प्रोग्रेस के साथ में चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ उत्साह का अतिरेक आपके लिए बना रहेगा। तो वहीं पर भाग्य का सहयोग पूर्णतया जीवन में यहाँ उला मिला हुआ है। तो वहीं संतान पक्ष की ओर से जो भी स्थितियाँ छोटे छोटे आधार पर आपको परेशान कर रही थी उससे भी आप अपने रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी अब देखने वाले रहेंगे। जो भी कार्य नौकरी पेशा जीवन में इंस्टेंट बेस के ऊपर सामने आते हैं और व्यक्ति के लिए चुनौतियों के साथ में अवसर भी लेकर आते हैं, आप अपनी रिएक्टिव अप्रोच को छोड़कर एग्रेसिव अप्रोच को छोड़कर उनके साथ में जुड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने का अर्थ ये नहीं है कि आप प्रत्येक स्थिति को स्वीकार करते चले जाएं और मन कहीं न कहीं कुंठाग्रसित होता चला जाए। ऐसी स्थितियों से थोड़ा सा बचें। और रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार और आवेदन दोनों ही आपके लिए बने हुए हैं। तो वहीं वाणी में आज मृदुभाषिता और ठहराव आपके लिए बहुत अच्छे से मौजूद है और इसी वजह से आप रिश्तों को सुधारने की ओर जाना चाहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में रूखापन सामने आ चुका था, अब अवसर है कि आप वहां पर स्थितियों को पुनः संभालने की ओर जाएं। एक प्रयास विश्वास के साथ में आप करते हैं तो कहीं न कहीं वाणी एक अलग कार्य आपके लिए करने वाली रहेगी और वहीं चमत्कारिक आधार पर आप स्वयं के लिए बेटरमेंट भी लेकर आने वाले रहेंगे। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखिएगा कि जो भय संबंधी स्थितियाँ होती है किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ी हुई, वो अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। उनसे सावधान रहने की आपको यहाँ पर आवश्यकता है। इसी के साथ में ये बात याद रखा जाना आवश्यक रहेगा कि इसी समय की गतिविधि के अंदर चलते हुए आपके लिए हृदय जनित रोग परेशान करने वाले नहीं रहे। इस एक मूल मंत्र को आप अपने साथ में काबिज करके रखें। दूसरे आधार के ऊपर भाग दौड़ तो बनी रहेगी, किंतु कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, किस तरह से आगे बढ़ने वाले होंगे, उसमें कोई भी नियामक आधार नहीं है। ये थोड़ी सी परेशानी आपके सामने निकल कर आ सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी आज यहाँ धीरे धीरे कम होती वो चली जाएंगी। और वहीं पर ये याद रखा जाए कि आप किसी भी नए कामकाज की शुरुआत की ओर जाना चाह रहे थे, यहाँ रुक कर चलना आपके लिए आवश्यक है। और रचनात्मक क्षेत्र में प्रगति संभावित है तो वहीं पर जो कई बार चोटिल होने की स्थितियाँ छोटे मोटे स्तर पर घर का काम करते हुए सही, यात्रा करते हुए सही जो रहती है, उनसे भी पूरी सावधानी बरत कर आप ज़रूर चलिएगा। और इसी के साथ इस बात पर आप पूरे तरीके से अपने मन को स्पष्ट करके रखें कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर नयापन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्थितियों के साथ में लेकर चलना चाहिए। वहीं यदि हम सिंह राशि की चर्चा करें, नौकरी पेशा जीवन में उत्साह बना हुआ है, भाग्य का सहयोग बना हुआ है। नई टास्क सामने आती है तो आप उसको स्वीकार करके चलें। मैनेजमेंट के अंदर कहीं पर भी परेशानी है और कोई कार्य कमिटमेंट के साथ में पूरा करना है तो स्वयं का जुटना भी वहाँ पर उतना ही आवश्यक रहेगा। महत्वाकांक्षाएं उतनी हावी नहीं है जितनी पहले से आपके लिए उन्होंने हावी रहने का कार्य किया है। यात्रा संबंधी स्थितियां पुनः यहाँ पर आपको फायदा देने वाली हो सकती है, बशर्ते आप स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नौकरी पेशा जीवन, यहाँ आपके लिए कलीग्स का जो एक इनडायरेक्ट सपोर्ट होता है
वो काफ़ी हद तक आपको संबल देने वाला होगा। यहीं सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए जो भी कार्य सामने आते हैं उनको बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में पूरा करना ये ज़रूरी है। पूरी ही टीम को साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। कहीं न कहीं मनमुटाव की स्थितियां सामने निकल कर आ सकती है। ये एक बात सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ भाइयों और मित्रों का सहयोग अपेक्षित तौर पर बना रहेगा। तो वहीं बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम कई बार सताती है उससे भी यहाँ आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से बनी हुई नजर आएंगी। वहीं कन्या राशि, धनागमन व्यापारिक जीवन में यहाँ ठीक ठाक स्तर पर चलने वाला होगा। कुछ अवरोध सामने निकल कर आ सकते हैं। सबसे पहले आप उनके सॉल्यूशन की ओर जाएं। व्यापारिक जीवन के अंदर अपने स्वभाव में सहजता आप जरूर बनाकर रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में एक बात यहाँ बहुत गौर से याद रख के चला जाए कि पारिवारिक स्तर के ऊपर जो सहयोग आपको मिला है, यानी नौकरी में कहीं न कहीं परेशानियां थी, परिवार ने संबल दिया है, आप पूरी ताकत के साथ में पुनः प्रयास करते हैं और वहीं से बेहतरी निकल कर आती है। ये आयाम आज आपके लिए रहेंगे। किसी भी परिवर्तन का मानस बना रहे हैं तो यहाँ अपनी संकल्प शक्ति को और ज़्यादा प्रखर करने की आवश्यकता है, उसी के साथ में चलना होगा। पुराने रिश्तों से पुनः मुलाकात हो सकती है तो वहीं आपके नाम की ख्याति बहुत आसानी के साथ में चारों ओर बढ़ने वाली रहेगी। ये भी एक पॉजिटिव फ्रेम आपके लिए बहुत गहराई से यहाँ पर नजर आता है। तो वहीं ऋण संबंधी स्थितियों में जो परेशानियां सामने मौजूद थी, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल कर आ पा रहा था, वहां पर भी आपके लिए ये समय बेहतरी दर्शाने वाला होगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले सप्ताह के लिए कोई भी स्ट्रेटेजी बनाकर चलना है तो वहां पर भी आप स्वयं को एक रफ्तार के साथ में लेकर चलने का प्रयास कर सकते हैं। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज, टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज, वहाँ पर जिस बेहतरी के आधार को आप जीवन में पूरे तरीके से उतारना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छे से बना हुआ रहेगा। वहीं तुला राशि, यहाँ चंद्रमा सुबह के अंतराल से ही तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसका सीधा अर्थ ये निकल कर आता है कि आपके आत्मविश्वास में एक अलग तरीके की वृद्धि के आधार बने रहने वाले होंगे। तो वहीं पर जो भी कमीशनिंग संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ आप जिस तरह से खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस बेस के साथ में आप स्वयं को लेकर चलना चाहते हैं, वो पूरी ही प्रवृत्तियाँ यहाँ पर काबिज रहने वाली है। भाग्य का जब सहयोग व्यक्ति को मिल रहा हो और वो जोखिम भरे किसी भी निर्णय को जीवन के भीतर लेकर आना चाहता हो, वहाँ पर भी आगे बढ़े तो उसके लिए सर्वांगीण स्पष्टता के आधार बने रहते हैं। वहीं रुके हुए और अटके हुए कार्यों को सर्वप्रथम हाथ में आप लेने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आज जो भी संबंध हैं उनको संभालने का कार्य इस रविवार के दिवस में आप जरूर करें। कामकाजी जीवन में यहाँ प्रवृत्तशील रहे हैं, किंतु किसी घर परिवार की और एक्सटेंडेड पोजीशंस के अंदर जो फैमिली रहती है उसमें स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां आई थी, आप अभी तक चर्चाओं की तरफ नहीं बढ़ पाए। एक बार वहाँ प्रयास करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि हम रिश्तों की सार संभाल करके अपनत्व के आधार को दर्शाने वाले ज़रूर रहें। तो वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर कुछ मुश्किल स्थितियाँ सामने निकल कर आ सकती हैं। उनसे सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी, ये एक निवेदन। वहीं पर ऋण संबंधी स्थितियों में कहीं पर भी कोई भी कमिटमेंट करने से आप पूर्णतया बचिएगा। संभलने की आवश्यकताएं यहाँ पर बनी हुई है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के साथ ही साथ में गृहस्थ और संतान पक्ष के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में कोई बड़े नवाचार से आपको बचना चाहिए। टेक्नोलॉजी की अप्रोच के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो यहाँ नया सीखने की ओर जाने का प्रयास करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। भाग्य का सहयोग यहाँ उस स्तर पर मौजूद नहीं है जैसा आप चाह रहे थे। यात्रा संबंधी स्थितियों को टालते हैं तो उसमें आपके लिए बेहतरी निहित रहने वाली है। हृदय जनित रोगों से भी यहाँ आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं होंगी। तो वहीं कमीशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर थोड़े से सिचुएशनल बेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइजेस को अपनाकर भी आगे बढ़ना हो तो वहाँ पर भी आप अपनी स्थितियों को पूरे तरीके से काबिज करके चलने वाले हों। रिएक्टिव अप्रोच नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। तो इसी के साथ में सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज में बहुत बड़े निवेश की स्थितियों को जीवन में लेकर आने से आपको बचना चाहिए। वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय लाभ के हिस्सों को दर्शाने वाला होगा। आप अपने कामकाज के अंदर अवरोध को दूर हटता हुआ पाएंगे। विरोध जो भी बने हुए थे वो भी यहाँ पर दूर हटते हुए होंगे। इसी वजह से आपके कामकाज के अंदर जो फ्लो है वो बहुत अच्छे से
काबिज रहने वाला है। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच अपने साथ में अपनाकर ज़रूर चलना चाहिए। तो वहीं इस बात को आप अपनी स्मृतियों में रखिएगा कि संतान पक्ष की ओर से जो सहयोग प्रतिध्वनित हो रहा है वो काफ़ी हद तक भविष्य के संकेत दे रहा है कि उनको साथ में जोड़ा जा सकता है। उनके तकनीक के ज्ञान को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, किंतु कहीं ना कहीं दोपहर के साथ में जो रविवार के दिवस में आलस्य की स्थितियां सामने निकल कर आ सकती है, उससे यदि आप बचते हैं और यहाँ पर भी कर्मशील रहते हैं तो उसका फायदा आपको पूरे ही सप्ताह मिलता चला जाएगा। एकांत के साथ में स्वयं के भीतर की स्थितियों का अध्ययन करने की ओर जाना भी आपके लिए काफ़ी हद तक यहाँ श्रेयस्कर बना हुआ है। तो वहीं धनु राशि के जातकों के लिए इस समय शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से आप अपने फ्लो को मेंटेन करके चलें। कोई भी छोटा सा डिस्ट्रैक्शन सामने आता है उसको हाथों हाथ हटाइए और आप अपने रास्ते के ऊपर पूरे तरीके से काबिज रहने का प्रयास ज़रूर कीजिए। ये एक नम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं मकर राशि, यहाँ आजीविका संबंधी स्थितियों में वृद्धि के संकेत पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए बने हुए हैं। ये एक बात। तो साथ ही साथ में आप यदि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में नएपन के साथ में बढ़ना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन जो इस पूरे ही सप्ताह साथ में रही है, एक बार आप कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचें कि हमको अपनी रफ्तार कम करनी चाहिए। व्यक्ति कई बार ये सोचता है कि यहाँ अब निभाव नहीं हो पाएगा, हमको नई जॉब की तरफ जाने की आवश्यकता है, यहाँ से रिज़ाइन दे देते हैं। क्या कुछ दिन यहाँ पर और चला जा सकता है? एक बार स्वयं से ये प्रश्न पूछकर आप काफ़ी हद तक ऐसे फ्रस्ट्रेशन से बच पाते हैं और अपने प्रयासों में और तीव्रता लेकर आ पाते हैं। अन्यथा एक जॉब को छोड़ दिया, दूसरे जॉब की स्थितियाँ हाथ में नहीं और हम उस तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खुद के लिए दुविधाओं को उत्पन्न करते हैं। उससे आप जितना सावधान रहकर चलते हैं उतनी बेहतरी। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज और वहीं लॉजिस्टिक्स संबंधी कामकाज के अंदर नए अवसर तीव्रता के साथ में आपके जीवन में यहाँ पर आने वाले रहेंगे। वहीं कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है जो आपके लिए यहाँ पर मौजूद रहेगा। तो इस बात को भी अपनी स्मृतियों में पूरे तरीके से आप काबिज करके चलिएगा कि क्षमताएं पूरे तरीके से आपको सहयोग दे रही है। आध्यात्मिक चिंतन मौजूद है। छोटी छोटी चिंताओं से जीवन मुक्त होकर एक नई उड़ान की तरफ चल रहा है। और साथ में ही आप यदि कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं, ये समय पूरे तरीके से पॉजिटिव अप्रोच के साथ में है उस प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए। इनोवेशन को जीवन में लेकर आने से कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी चेष्टाओं के साथ में यहाँ पर कर्म को बल दीजिएगा और आप देखिएगा परिणाम में सकारात्मक स्थितियाँ आपके लिए मौजूद रहेंगी। हायर एजुकेशन संबंधी पोजीशन में कोई भी डिसीजन आप लेना चाह रहे थे, तब भी ये फ्रेम आपके लिए सपोर्टिव बेस को क्रिएट करके रहने वाला होगा। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखिएगा कि जो अज्ञात भय संबंधी स्थितियाँ कई बार व्यक्ति को सताने वाली होती हैं, उनसे सावधान रहना होगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ बेहतरी बनी हुई है। भाग्य का सहयोग यहाँ मौजूद नहीं है। तो वहीं यात्रा संबंधी कार्य को आप टालते हैं तो बेहतरी है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अति विश्वास आज सुबह के अंतराल में आप करने से बचिएगा। दोपहर के साथ में जो भी इग्नोरेंस कई बार कामकाज को लेकर बनी होती है या टालने की प्रवृत्तियाँ होती है, उससे मुक्त रहकर चलने की आवश्यकताएं यहाँ पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए बनी हुई है। यहाँ पर भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय को लेने से आप संभलिएगा। एजुकेशन की लाइफ में छोटी छोटी परेशानियां बारंबार सामने निकल कर आई है, जिसकी वजह से आप व्यथित रहे हैं, परेशान रहे हैं और कोई भी समाधान यहाँ निकल कर नहीं आ पाया है। आज भी हमको एकांत में चिंतन की आवश्यकता रहेंगी। समाधान के आधार सामने होंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में जो समय बीत रहा है उसमें पुरानी बातों को लेकर आकर रिएक्टिव होना या जहां कॉन्ट्राडिक्शंस हमेशा से बने रहे हैं उनको पुनः सामने लेकर आना, ऐसी स्थितियों से आप यदि थोड़ा सा दूर रहते हैं, अगले के सुनने की ओर जाते हैं, तो काफ़ी हद तक स्पष्टता जीवन के भीतर आती चली जाएगी। यहाँ वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य को पूरे तरीके से अपनाकर आप चलिएगा। और इसी के साथ में ये याद रखा जाए कि मेटल संबंधी कार्य में नए निवेश की ओर नहीं जाना है। यहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर आपके लिए ये अप्रोच बनी हुई थी कि वो व्यक्ति गलत ही है। एक बार पुनः भीतर तक इस बात को संप्रेषित करने से आप स्वयं को रोकिए कि वो व्यक्ति गलत ही है। एक बार नई सोच के साथ चलने की आवश्यकताएं पूर्णतया बनी हुई है। तो ये था 20 जून 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।